इंडिया दुनिया की चौथी फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। एक पॉइंट पे ये गर्व की बात है। हाँ, ये अलग बात है कि इंडिया जापान या फ्रांस जैसा दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन 140 करोड़ से ज्यादा है, वहीं जापान की आबादी सिर्फ 123 मिलियन है और फ्रांस की लगभग 68 मिलियन। तो बात यह है कि इंडिया की ट्रेन तो बड़ी है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स जापान और फ्रांस से कहीं भी ज्यादा है और इसी वजह से आती है हमारी पर कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2878 है, मतलब लगभग 2,38,000 रुपए सालाना। वहीं जापान की है $37,144 और फ्रांस की आती है $46,792, यानी कि एक एवरेज जापानीज हमसे 12 गुना ज्यादा कमाता है और फ्रांस में ये और भी बड़ा अंतर है। ऑन पेपर सब कुछ लाइटनिंग स्पीड से हो रहा है। इंडिया बूम कर रहा है, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, हम अमेरिका जैसा होने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 90% स्टार्टअप्स शुरू के 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। वजह पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट, हाइप से बिल्स नहीं भरते। 2022 से 2024 के बीच में 28,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बंद हो गए। हाईवेज आगे बन जाते हैं और पीछे बिगड़ जाते हैं, गड्ढे ही गड्ढे होते हैं। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वी उमा शंकर ने कहा है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन नंबर्स। और AQI का तो आपको पता ही है कि क्या हालत हो गई है। और सच ये है कि इंडिया के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट पे आता है कंज्यूमिंग इंडिया, जिसमें 100 से 120 मिलियन लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जो टॉप 8 to 10% इंडियंस हैं। ग्लोबल जॉब्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल, स्टार्टअप्स, पेपर पर दिखने वाली ग्रोथ इन्हीं की है और इन्हीं की वजह से इंडिया शाइन कर रहा है। जीडीपी, यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप्स सब इसी सेक्शन में आते हैं। और सेकंड पे आता है एस्पिरेंट इंडिया, जिसमें 300 मिलियन लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जो 15,000 से 30,000 रुपए महीने का कमाते हैं। ये पॉवर्टी से बाहर तो हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मेडिकल इमरजेंसी, एक जॉब लॉस और ये वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। यही मिडिल इंडिया है जो सपने देखता है पर सिस्टम उन्हें पूरे नहीं करने देता। और थर्ड आता है द बॉटम बिलियन, 900 मिलियन टू 1 बिलियन पीपल। ये वो 100 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनकी मंथली इनकम सिर्फ 6,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच है। इन्हें हम यूजर्स कह सकते हैं। फोन तो है पर डेटा लिमिट भी एक रियलिटी है। ये लोग बेयर मिनिमम पर सर्वाइव कर रहे हैं। ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ना रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, ना डिजिटल एक्सेस। रेलवे ट्रैक्स उनके बाथरूम है, पब्लिक वॉशरूम्स की इनकी गंदगी उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है। यही लोग हैं जो फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स और मील्स में काम करते हैं और उनका अपलिफ्टमेंट सिर्फ वेजेस से नहीं होगा, एजुकेशन, स्किल और अपॉर्चुनिटी से ही होगा। एक तरफ स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ हम बेसिक ह्यूमन नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो पेपर की लाइटनिंग ग्रोथ है वो सिर्फ ऊपर के 30% लोगों की है। बाकी बॉटम 70% या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर बिल्कुल एज पर खड़े हुए हैं। अब इसके रूट कॉज और सिस्टम फेलियर को समझते हैं। बॉटम 70% का इस्तेमाल होता है चीप लेबर के तौर पे, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स में। सिर्फ वेजेस बढ़ाने से उनका अपलिफ्टमेंट नहीं होगा और ना ही कुछ फैक्ट्रीज खोलने से इकोनॉमी पुश होगी। एक देश अपनी नींव फाउंडेशन से ग्रो करता है और वो फाउंडेशन है एजुकेशन। हर साल मिलियंस ग्रेजुएट होते हैं, बट डू दे हैव जॉब्स? नहीं, क्योंकि उनके पास राइट स्किल सेट नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 45% ग्रेजुएट्स ही जॉब मार्केट के लिए तैयार हैं। रीजन? सिस्टम फेलियर। हमारा सिस्टम एग्जाम पास करने और परसेंटेज बढ़ाने पर फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाता। और सरकार इस बात पर क्रेडिट लेती है कि लिटरेसी रेट कितना बड़ा है, क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं देता। इसका नतीजा होता है अंडरपेड इंजीनियर्स और अनएम्प्लॉयड MBAs। तभी एक पियून, चपरासी की जॉब के लिए 93,000 एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें 3,700 PhD होल्डर्स होते हैं, जबकि पोस्ट की एलिजिबिलिटी सिर्फ 5th पास थी। हम इनोवेशन नहीं करते, हम कॉपी करने में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट ही नहीं करते। साउथ कोरिया ने 2023 में 2,75,624 पेटेंट्स फाइल करे। यूएसए ने 2024 में 6,540 पेटेंट फाइल करे और चाइना ने 2024 में 18,28,000 इन्वेंशंस के पेटेंट्स फाइल किए थे। वहीं इंडिया के 1 लाख से भी कम पेटेंट्स फाइल किए हुए। ओनली 40,800 पेटेंट्स और फाइल्ड एनुअली। उन्होंने सैमसंग, LG, हुंडई जैसे ग्लोबल ब्रांड्स बनाए। द नेक्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड अभी भी कहीं नहीं दिखता। और अगर स्किल आ भी जाए तो क्या? वी डू नॉट हैव इनफ फैक्ट्री टू केटर दिस ह्यूज वर्कफोर्स। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट
था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, लेकिन हुआ क्या, 2014 में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर 15.06% था, जो आज सिर्फ 17% है। और ये कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। ना हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं, ना चीप लेबर का ठीक से फायदा उठा पा रहे हैं। ऊपर से टैक्स पॉलिसीज ऐसी हैं कि 2024 में 4100 HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंडिया छोड़ के चले गए। रीजन, यहाँ के हाई टैक्सेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अब तो AQI भी। सारे टैक्सेस ये लोग कंपनीज और अमीरों से वसूल लेते हैं और गरीबों को और गरीब बनाने के लिए, इनकी कुर्सी ना चली जाए इसलिए फ्री की रेवड़ियों में किसी स्कीम के अंडर ये आटा दाल चावल और महीने के 1000-2000 देके उनको खुश कर देते हैं। और अगर कल को चीप लेबर अफ्रीका या मलेशिया में मिलने लगेगी तो ये कंपनीज भी इंडिया छोड़कर चली जाएंगी। तो इस मिडिल इनकम ट्रैप से निकला कैसे जाए? एक क्लियर रोड मैप है जो दूसरी कंट्रीज भी यूज करती हैं। फर्स्ट है ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिबरलाइजेशन। हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो टिकाऊ हो, साथ ही कंपनीज को टैक्स टेररिज्म से आजाद करना होगा ताकि वो इंडियन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सके। कोरिया ने भी यही स्ट्रेटेजी यूज की थी। इनोवेशन को इंपोर्ट करो। हमें बॉटम 70% को उठाने के लिए एजुकेशन पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना होगा। शुरुआत में इनोवेशन को इंपोर्ट करना होगा, विदेशी कंपनीज को सब्सिडीज दो ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया में सेटअप करें। इससे हमारे लोगों को स्किल अपग्रेडेशन और लर्निंग मिलेगी। इन्वेस्ट इन क्रिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब एक जनरेशन स्किल्ड और लर्नड हो जाती है तब इन्वेस्टमेंट जाएगी क्रिएशन में, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इससे हम अपनी ग्लोबल ब्रांड्स पर प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। इंडिया की 30% जनरेशन तो ये समझ चुकी है, बट द रेस्ट इज स्टिल अंडर यूटिलाइज्ड। पहले प्राइमरली एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट। इससे देखकर कंपनीज और फैक्ट्रीज और आएंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ती है और तभी देश इस गरीबी की विशियस साइकिल से निकलता है। अगर आप भी इंडिया की 70% बॉटम पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर बताओ। बाकी आइडिया मैन को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को ताकि ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।